बायबैक सुना हुआ है क्या आपने? बायबैक ऑफ द शेयर्स होता है दोस्तों, है ना? अभी रिसेंटली वो कंपनी कर रही है बायबैक ऑफ द शेयर्स। इन्फोसिस 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 कर रही है ना बायबैक ऑफ द शेयर्स। नहीं मालूम आपको? आपके पास तो पैसा कमाने की इतनी गजब अपॉर्चुनिटी है ना दोस्त। ये देखो, यहाँ पर कमा सकते हो आप पैसा इन्फोसिस में। देखो कैसे कमा सकते हैं। इन्फोसिस का शेयर कितने पर चल रहा है? 1482 पर, है ना? अब मैं यहाँ पर बीएससी की वेबसाइट पर जाता हूँ और बीएससी की वेबसाइट में मैं यहाँ पर इन्फोसिस पर आता हूँ, है ना? और अभी इन्फोसिस कंपनी ने एक अनाउंसमेंट करी है थोड़े दिन पहले, और वो अनाउंसमेंट है बायबैक से रिलेटेड, है ना? तो थोड़ी सी पुरानी हो गई वो अनाउंसमेंट, मतलब ये तो बड़ी कंपनीज क्या लगभग हर 2-3 दिन में कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करती रहती। तो मैं ये राइट एरो पर क्लिक करता हूँ और इनके बायबैक के अनाउंसमेंट पर आता हूँ। तो आप कमा सकते हो पैसा इसका। मुझे ध्यान है पिछली बैच में टीसीएस ने बायबैक किया था, तो उसमें भी स्टूडेंट्स ने पैसा कमाया था टीसीएस के बायबैक में। देखो बायबैक से कैसे पैसा कमाते हैं। ये अपन आ गए इधर, और हाँ, यहाँ पर बायबैक से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आपको नजर आए ना तो मुझे बताना। बायबैक से रिलेटेड कहीं तो न्यूज़ आएगी। अ, ये रहा कॉर्पोरेट एक्शन बायबैक, है ना? ये आपको नजर आ रहा है? तो मैं इसकी पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ, है ना? यहाँ पे पीडीएफ पर मैंने क्लिक करा, ये आ गया, देयर इज अ प्रपोजल टू बायबैक, है ना? और यहाँ पर वो बायबैक कर रहे हैं शेयर्स का, और ये देखिए एट द प्राइस ऑफ कितने रुपीस, 1800 आया आपको नजर? तो अब आप खुद ही सोचो यार, मतलब आपके पास तो पैसा कमाने का मौका है। 1483 पर शेयर है ना? और कंपनी खुद ही बोल रही है हम तो हमारा शेयर खरीद लेंगे कितने में, 1800 में, है ना? तो अब इसमें पैसा कैसे कमाते हैं वो सीख लो। वैसे आउट ऑफ द सिलेबस है। 1483 मान लो, 84 की जगह 85 मान लो बस। 1485 पर अगर हमने शेयर खरीदा और कंपनी ने फिर हमसे शेयर खरीदा कितने में, 1800 में, यानी देयर विल बी अ गेन ऑफ कितना, 315 रुपीज का गेन है ना? ऑन द बेस ऑफ योर इन्वेस्टमेंट ऑफ 1485, यानी कितना परसेंट का गेन है? 21% का गेन है ना? तो 21% आप प्रॉफिट कमा सकते हो। और बायबैक कितने समय में कंप्लीट हो जाता है? लगभग एक महीने के अंदर कंप्लीट हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 महीने। यानी 2 महीने में अगर कोई 21% कमा रहा है ना, तो छोटी बात नहीं है। मतलब 2 महीने में 21% किसको कहते हैं? लोग तो साल भर का टारगेट रखते हैं कि 21% कमाया मतलब अच्छा कमा लिया, है ना? ओके, यहाँ 2 महीने में 21% रिटर्न कमाने की अपॉर्चुनिटी है। अब वो अपॉर्चुनिटी कैसे आपको ग्रैब कर सकते हो आप, मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। इसमें सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आप जो ओवरऑल शेयर्स खरीदें उनकी वैल्यू 2 लाख रुपीज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप 2 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर्स मत खरीदना, क्योंकि बायबैक में एक्सेप्टेंस रेशियो चलते हैं, और 2 लाख से नीचे वालों को रिटेल काउंट करते हैं, 2 लाख से ऊपर वालों को एचएनआई काउंट करते हैं। और एचएनआई वालों का एक्सेप्टेंस रेशियो कम आता है, रिटेल वालों का एक्सेप्टेंस रेशियो ज्यादा आता है, क्योंकि बायबैक में रिटेल को कोटा दिया जाता है। आप वो पीडीएफ पढ़ोगे तो सारी चीजें लिखी रहती है इसमें, है ना? तो 2 लाख रुपए से कम के हमें शेयर्स खरीदने हैं, है ना? अब क्या रहता है, वो उस दिन प्राइस देखी जाती है जिस दिन उनके रिकॉर्ड डेट है। तो अब क्या थोड़ा सा उस दिन तक प्राइस बढ़ भी सकती है, मान लो 1550 हुई तो अपन मन में असम्पशन ले लो कि उस दिन तक प्राइस हो जाएगी 1600। और आप 2 लाख रुपीज को डिवाइड करो जरा कैलकुलेटर पर 1600, और मुझे बताओ कितने शेयर्स आ रहे हैं? 125 आ रहे हैं ना? टू बी ऑन सेफ साइड अपन तो 120 शेयर्स खरीदेंगे, है ना? तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, बायबैक में सबसे पहले हम 120 शेयर्स बाय कर लेंगे एट द रेट ऑफ 1485। मुझे बताइए इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है? 178 200, है ना? 178 200 इज अवर इन्वेस्टमेंट, ठीक है? अब कंपनी क्या करेगी, एक इसमें ना बीच में रिकॉर्ड डेट आएगी। वो रिकॉर्ड डेट अभी 1 आध महीने बाद आएगी, है ना? रिकॉर्ड डेट यानी वो चेक करेंगे कि क्या उस दिन भी यू आर होल्डिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी। इफ यस, तो फिर आपको एक ईमेल आएगा कंपनी की तरफ से, है ना? और वो ईमेल में आपकी एलिजिबिलिटी लिखी होगी कि आप बायबैक में शेयर्स टेंडर कर सकते हो ना। बायबैक में कंपनी को हमें शेयर्स टेंडर करने पड़ते हैं, है ना? ये आप शेयर्स टेंडर कैसे करेंगे, आपका जो भी ब्रोकर है ना, उस ब्रोकर की वेबसाइट पर या ब्रोकर की एप्लीकेशन है ना, उस पर एप्लीकेशन पर कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट एक्शंस नाम का टैब आएगा। और कॉर्पोरेट एक्शंस के अंदर जैसे ही वो डेट आएंगी, मतलब जो विंडो ओपन होगी टेंडर करने की, वो विंडो भी रहती चलती 5-7 दिन तक चलती विंडो, है ना? कभी किसी से किसी दिन छूट जाए। तो जिस दिन वो टेंडर की विंडो शुरू होती है ना, उस दिन कॉर्पोरेट एक्शंस में जाओ
और कॉर्पोरेट एक्शंस में जाकर वहां पे दिख जाएगा कि कौन कौन बायबैक कर रही कंपनीज, हजारों कंपनीज लिस्टेड है, एक दो कंपनीज के बायबैक चलते ही रहते हैं। इन्फोसिस पे क्लिक कर देना। इन्फोसिस पर क्लिक करने के बाद वहां पर आपसे सीधे एक ही सवाल पूछा जाएगा, कितनी क्वांटिटी आप टेंडर करना चाहते हो, यानी कितनी शेयर्स आप कंपनी को बायबैक में देना चाहते। तो हम तो क्या चाहेंगे, सारे ही ले लो, पूरे ही ले लो, हमें इससे ज्यादा रिटर्न ही नहीं चाहिए। तो आप क्या करना है, टेंडर कर देना। कितने शेयर्स टेंडर कर देना, 120 शेयर्स आप टेंडर कर देना, है ना। अब होता क्या है दोस्तों, चक्कर ये बढ़ता है क्योंकि जैसे अपन समझदार है ऐसे कई सारे और भी समझदार है, सारा ज्ञान अपने अकेले को है ही नहीं, बहुत सारों को ये वाला ज्ञान है जो मैं बता रहा हूँ, है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको भी ज्ञान आ गया, है ना। तो अब जब टेंडर करेंगे शेयर्स तो चक्कर ये पड़ेगा कि कंपनी ने जो बायबैक साइज डिसाइड कर रखा है ना, उससे ज्यादा के शेयर्स टेंडर हो जाएंगे। यहाँ पर आपको देखने में आएगा कि कंपनी ने बायबैक साइज डिसाइड कर रखा है और वो था वो 18,000 करोड़ से, है ना, बायबैक का साइज। अब मुझे याद है 18,000 करोड़ से बायबैक का साइज। जैसे अपन 2 लाख के शेयर टेंडर करेंगे, ऐसे कई सारे लोग करेंगे, कई सारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होंगे वो टेंडर करेंगे, ऐसे करके ओवरऑल जो शेयर्स टेंडर होंगे ना कंपनी को वो ज्यादा हो जाएंगे। तो अब आपने जितने शेयर्स टेंडर करे उनको बायबैक के लिए, मतलब आपने दे दी कि भाई रख लो, हम तो तैयार है, खरीद लो हमारे शेयर्स, पर कंपनी के पास शेयर्स की संख्या ज्यादा आ जाएगी। तो फिर अब वो क्या करेगी, इसको प्रोरेटा करेगी, और ये प्रोरेटा में 2 लेयर बनती है, एक रिटेल वालों की और एक हाई नेटवर्थ वालों की। तो रिटेल में हमेशा एक्सेप्टेंस ज्यादा आता है, इसलिए बायबैक में रिटेल वालों को हमेशा ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था आपको कि आप 2 लाख से कम के शेयर्स खरीदना, अपन ने तो इतने के ही खरीदे, है ना। अब क्या होगा, ये जो 120 शेयर्स आप तो टेंडर कर दोगे, ये 120 शेयर्स में से कुछ ही शेयर्स है जो कि कंपनी एक्सेप्ट करेगी, और बचे हुए शेयर्स आपको वापस से आपके लौटा दिए जाएंगे आपके डीमेट अकाउंट में। मतलब पहले वो शेयर्स फ्रीज हो जाते हैं और बाद में वो शेयर्स अनफ्रीज हो जाते हैं, है ना। अब यहाँ पर अब जो मैं बोल रहा हूँ ना वो अजम्पशंस पर बेस्ड है ना, बट वो मेरे एक्सपीरियंस से अजम्पशंस पर बेस्ड है कि जनरली ऐसा होता है ना। तो जनरली दोस्तों यहाँ पर एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा रफली 30 से 40% का। मैं लोअर साइड पर चल रहा हूं कि अपना 30% का एक्सेप्टेंस रेशियो आ जाएगा, यानी अपने रफली 36 शेयर्स, तो मैं उसको 40 शेयर्स मानकर चल रहा हूँ। 40 शेयर्स आपकी कंपनी उठा लेगी, क्योंकि वो तो जब सब ज्यादा टेंडर करेंगे तो फिर कंपनी सबसे प्रोराइटा शेयर्स लेंगी, तो 40 शेयर्स आपके उठ जाएंगे। आपके कितने शेयर्स अनफ्रीज होकर आ जाएंगे, 80 शेयर्स। ये जो 40 शेयर्स आपके उठ जाएंगे वो किस रेट पर उठ जाएंगे, 1800 के, यानी आपके बैंक खाते में कितने रुपए क्रेडिट हो जाएंगे, 72,000 रुपीज आपके बैंक में क्रेडिट हो जाएंगे, और आपके डीमैट में कितने शेयर्स वापस से लौट कर आ जाएंगे, 80 शेयर्स। आप उठाकर इनको उस वक्त जो करंट मार्केट प्राइस चले, करंट मार्केट प्राइस एट दैट टाइम जो भी चल रही होगी, मतलब ये जिस दिन टेंडर डेट आएगी फिर आप दोगे, फिर कंपनी 7-8 दिन लगाएंगी उसको प्रोसेस करने में कि भाई किससे कितने शेयर्स लेने, इनसे इतने शेयर्स लेने, बच्चे हुए इनके अनफ्रीज कर दो शेयर्स, तो आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे और फिर आप वापस उनको सेल कर सकते हो, राइट। ये उस दिन जो प्राइस चलेगी इन्फोसिस पर उस पर बिक जाएंगे। एंड नाउ द बिग क्वेश्चन मार्क इज कि आखिर उस दिन क्या प्राइस चलेगी, है ना। तो अभी मैं अजम्पशन के साथ काम कर रहा हूं, है ना। 2 मिनट के लिए यहां पर मैंने अजम्पशन ले लिया कि 1485 आज प्राइस चल रही है, सपोज उस दिन 1485 ही प्राइस चलेगी, है ना। तो हमें कितने रुपीस मिल जाएंगे इन शेयर्स को बेचकर, 1485 इंटू 80 शेयर्स, बोलना जरा, 11, नहीं है ना। तो ओवरऑल आपके पास इनफ्लो कितने रुपीस का आ गया, 1,90,800। तो आपका रिटर्न मालूम कितना बना, 12,600, नहीं अलग बोल दिया, गलत बोल दिया, कितना आ रहा है रिटर्न, 12,600, है ना, ऑन द बेस ऑफ 1,78,200। कितना परसेंट रिटर्न कमाया, हाँ 7% हमने रिटर्न कमाया। तो ये रिटर्न कमाने की अपॉर्चुनिटी, और ये लगभग 1 से 2 महीने के बीच में रिटर्न कमाया जा सकता है। और 2 महीने में अगर 7% भी कमा रहे हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी स्ट्रेटेजी को 6 बार और रेप्लिकेट कर सकते हैं साल भर में, तो 7% इंटू 6 42% रिटर्न के आसपास कमा सकते हैं, है ना। अब आप बोलोगे सर फिर आप भी यही कर लो, मैं नहीं कर सकता है, HNI का चक्कर है, और HNI में एक्सेप्टेंस रेशियो काफी कम आता है, और HNI का भी चक्कर नहीं। चलो वो तो ठीक है, फिर मेरे पास 2-3 डीमैट अकाउंट है तो उनमें छोटे छोटे रिटेल बाइंग कर लूंगा। चक्कर है टैक्सेशन का दोस्तों। इससे पहले 2025 से पहले 2024 तक मैं ये खूब काम करता था, जैसे ही बायबैक आया कमाने की अपॉर्चुनिटी आ गई, फ्री फोकट का लगभग पैसा, फ्री फोकट का पैसा, अपने कंपनी से कोई लेना देना नहीं, कंपनी ने बायबैक अनाउंसमेंट कर, हमने रुको देते हैं, अभी खरीद के हम तुमको शेयर देते हैं, और पैसा कमा लिया। जैसे विप्रो का बायबैक था उसमें लगभग मुझे 15% रिटर्न मिला था 1 महीने में,
15% रिटर्न, है ना? तो 15% रिटर्न तो एक महीने में अच्छा है, ओके। पर तब तक क्या होता था, तब तक आपकी जो बायबैक प्रोसीड्स थी, बायबैक पे जो आपका गेन था वो एग्जेम्प्ट था इनकम टैक्स में। आपने अगर इनकम टैक्स आप पढ़ते ही हो, तो बायबैक ना तब तक एग्जेम्प्ट था, बायबैक से इनकम एग्जेम्प्ट थी, तो अपने बहुत मजा आता था, एग्जेम्प्ट इनकम भी हो गई, अपन ने रिटर्न भी कमाया 15% और वो भी पूरा एग्जेम्प्ट, है ना? ओके। पर अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कैच कर ली स्कीम। वैसे ऐसी और थी, एक दो और स्कीम थी कमाने की जो मैं यूज भी करता था, पर वो धीरे धीरे से लूपहोल सरकार को पता चल जाते थे, वो सारे लूपहोल प्लग कर देते। तो ये बायबैक वाला लूपहोल अभी बंद हुआ, 2024 या 25 के बिगिनिंग में ही बंद हुआ, अब ये बंद हो गया है ना, तो अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ, पर अभी आप कर सकते हो, मैं बताता हूँ कैसे। सरकार ने बहुत दिमाग वाला गेम खेला। सरकार ने क्या करा, उन्होंने बोला ये जो 40 शेयर्स इंटू 1800 है ना प्रवीण सर, ये जो आपको 72,000 बायबैक प्रोसीड्स मिलेगी, इसे हम अदर इनकम मानेंगे, डिविडेंड इनकम। और डिविडेंड इनकम बनकर ये पूरा 72,000 आपके नॉर्मल इनकम में जुड़ जाएगा। और आपको तो मालूम ही होगा, मैं तो ऊपर वाले ब्रैकेट में जाता हूं, तो ये 72,000 पर पूरा मुझसे टैक्स ले लिया जाएगा, है ना? सपोज करो अपन 30% लेकर चलते हैं, नहीं तो वो भी होता है ना 10% का सरचार्ज, और वो क्या क्या है 50 लाख और 1 करोड़ के ऊपर, है ना? तो अभी के लिए सपोज करो कि अपन 30% पे ही आते हैं, तो 72,000 का 30%, 21,600 रुपए, 21,600, जो मेरा अदरवाइज प्रॉफिट होने वाला उससे ज्यादा तो सरकार मुझसे टैक्स ले लेगी। पर आपकी इनकम तो अभी 30% के ब्रैकेट में है ही नहीं, आप तो सब 12 लाख से नीचे वाले ही हो, तो आप तो बोले सरकार ले ले अदर इनकम, अदर इनकम डिविडेंड इनकम, आप तो आने देना अपनी पूरी डिविडेंड इनकम 72,000, तो आपको तो कोई टैक्स ही नहीं लगेगा क्योंकि आप तो 12 लाख से नीचे हो, तो आप बच जाओगे। इन फैक्ट ये जो स्कीम है ना, ये सोने पे सुहागा कैसे है अब बताता हूं। गवर्नमेंट अब बोलती है कि ये जो 40 शेयर्स की जो कॉस्ट प्राइस है उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस मानेंगे, तो जिनका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ आप में से उनको और मजे, एक तो डिविडेंड इनकम मान लिया, उस पर टैक्स नहीं पे करना है क्योंकि हम 12 लाख से नीचे, दूसरा अगर हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो ये पूरा लॉस मान रही है सरकार, और आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो अदरवाइज 20% लगना था दैट वुड आल्सो सेव। तो ये उनके लिए बहुत गजब की स्कीम है, मतलब सोने पे सुहागा, जिनका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और इनकम 12 लाख से कम है, मस्त। सेकेंड, आप लोग जिनका शायद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या ना हो, आई डोंट नो, पर फिर भी क्योंकि आपको जो होने वाली इनकम है वो तो एग्जेम्प्ट है, 12 लाख से नीचे ही हो आप, तो आपको तो वो जो इनकम मानेगी सरकार उस पर टैक्स है। मेरे केस में क्या हो रहा है आपको मालूम चल गया, मेरे केस में 72,000 पूरा ही क्या मान लिया जाएगा इनकम, उस पर भरो 30% टैक्स, तो मैं तो गया ना, जितना प्रॉफिट नहीं हो रहा उससे ज्यादा टैक्स बन रहा है ना? तो ये स्कीम है दोस्तों बायबैक की। अब इसमें सिर्फ एक ही रिस्क है और एक ही अननोन वेरिएबल क्या है, वो ये है, और दूसरा अननोन वेरिएबल ये है कि कितने शेयर्स एक्सेप्ट होंगे। ऐसा नहीं हो कि 10-20 शेयर्स एक्सेप्ट हो जाए, लेकिन हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस अब यहाँ पर काम में आता है कि जनरली ऐसे बायबैक जो बड़े साइज का बायबैक 18,000 करोड़, मतलब बड़ा बायबैक होता है, एकदम छोटा बायबैक नहीं होता, तो उसमें हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस कहता है कि रफली 30 से 40% का एक्सेप्टेंस रेशियो बनता है। तो इसको लेकर तो एक हम अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं कि हाँ इतने शेयर्स हो जाएंगे। विप्रो में तो इससे ज्यादा शेयर्स एक्सेप्ट हो गए, यानी 45% के आसपास शेयर्स एक्सेप्ट हो गए थे और पूरी एग्जेम्प्ट इनकम आ गई थी, और बचे हुए शेयर्स भी जिस भाव पे खरीदे थे उससे ज्यादा में बिक गए, तो उधर भी गेन आ गया शॉर्ट टर्म कैपिटल में, दोनों हाथों से पैसा आ गया था विप्रो में। इन्फोसिस में भी देयर इज अ चांस टू मेक मोर मनी इफ बाय दैट टाइम इन्फोसिस के शेयर्स बढ़ जाते हैं, मान लो 1500-1600 हो जाते हैं आफ्टर बायबैक। जनरली आफ्टर बायबैक शेयर की प्राइस बढ़ सकती है, क्यों? इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स कम होने की वजह से ईपीएस बढ़ जाता है, और ईपीएस बढ़ने की वजह से सेम पी रेशियो लगाते हुए प्राइस बढ़ जाती है, तो जनरली स्पीकिंग प्राइस बढ़ सकती है, देयर इज अ फेयर चांस। अगर ये 1600 हो गई तो इतनी मस्त इनकम होंगी, दोनों हाथ से पैसा कमाएंगे ना, इधर भी कमाएंगे और इधर भी कमाएंगे ना। अब रिस्क क्या है, आप यहाँ पर एक ब्रेक इवन प्राइस निकाल सकते हो। ब्रेक इवन प्राइस यानी कि क्या, कि यार अगर गिर गया शेयर तो इतने तक भी गिर जाए तो अपने चलेगा, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज दैट क्लियर? मतलब यहाँ पर आप वो जीरो सेट करके निकाल सकते हैं। अभी अपन उस कैलकुलेशन में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ दिस इज द स्कीम, ये स्कीम इस तरीके से ऑपरेट करती है ना? अब इस स्कीम को कैसे लगा सकते हैं? इस स्कीम को घर में जितने डीमेट अकाउंट उतने पर लगाओ, बस शर्त सिर्फ एक ही है कि उन जो भी आप डीमेट अकाउंट्स को यूज कर रहे हो उनकी इनकम 12 लाख से ऊपर ना हो। 12 लाख से ऊपर होगी तो वो फिर वो पूरा अदर इनकम डिविडेंड इनकम मानकर गवर्नमेंट टैक्स लेने लग जाएगी, वो 5% का स्लैब, 10% का स्लैब, जो भी हो, राइट, है ना? तो मेरे लिए तो अभी ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं है ना? जो 12 लाख से नीचे हो वो इस स्कीम को यूज कर सकते हैं। सर क्या जरूरी है 120 शेयर्स खरीदे? अभी हमने बैंक बैलेंस चेक करा, उसमें 15-16 हजार रुपए का ही बैलेंस है। हाँ, तो उस हिसाब से आप शेयर्स खरीद लो, आप 12 शेयर खरीद लो, 12 शेयर खरीदोगे तो 4 शेयर एक्सेप्ट हो जाएंगे,
बचे हुए 8 शेयर वापस आ जाएंगे, परसेंटेज रिटर्न विल बी द सेम, ऑब्वियसली एब्सोल्यूट इनकम कम होगी, ठीक है। जो एकदम सबसे कंजर्वेटिव बच्चा होगी, सर मैं तो एकदम घर वालों ने मना ही कर रखा है कि शेयर मार्केट करना ही नहीं, उनके लिए अब देखना इसमें क्या स्कीम, वो 1 शेयर बाय करे। और जनरली क्या होता है, 1 शेयर वाले जब अपना शेयर टेंडर करते हैं ना, तो वो एक्सेप्ट ही हो जाता है। तो वो 1 शेयर आपका सीधे कितने में निकल लेगा, तो आपको क्लियर कट 315 ना, है ना, 315 रुपए की इनकम हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से हम एक बार वो प्रोसेस तो करके देखनी पड़ेगी लाइफ में, तो समझ में आएगा। भी पैसा तो दिमाग से ही कमाया जा सकता है, कुछ ट्रिक्स ही लगानी पड़ेगी, ऐसा रास्ते चलते तो पैसा मिलता नहीं है। तो एक आध बार हम इस ट्रिक को लगाकर देख सकते हैं, जस्ट टू रिकॉर्ड द एक्सपीरियंस कि यार क्या रहा, एंड देन विल कैलकुलेट कि यार मतलब कैसा क्या हमने कमाया या नहीं कमाया ना। मैं मेरी तरफ से डिस्क्लेमर दे दूं ऑफिशियल कि यहाँ पर द रिस्क है, ये 2 पॉइंट्स रिस्क है कि एक्सेप्टेंस रेशियो कितना बनेगा, और दूसरा प्राइस आखिर क्या होगी, है ना। उतनी रिस्क तो शेयर बाजार में मत करो भाई, चलो कोई सा नॉर्मल शेयर खरीद लो, अब बताओ उतनी तो यहाँ तो फिर भी कुछ हद तक सेफ्टी है कि दैट देयर इज एन अपसाइड पोटेंशियल ऑन सम नंबर ऑफ शेयर्स एटलीस्ट, इज दैट क्लियर। तो ये आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा है डाउनसाइड रिस्क से, इज दैट क्लियर, ठीक है दोस्तों। ये था बायबैक का पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज। अब आप आइए यहाँ पर, हाँ जी क्या रिकॉर्ड डेट अभी वो डिक्लेयर करेंगे, अभी डिक्लेयर नहीं करी उन्होंने, वो फिर आपको उनके अनाउंसमेंट्स फॉलो करते रहने पड़ेंगे। नहीं, वो तो रिकॉर्ड डेट पहले ही अनाउंस कर देंगे, मतलब 2-4 दिन पहले, 7-8 दिन पहले अनाउंस कर देंगे कि दिस विल बी द रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट के दिन नहीं खरीदना, उससे 2-3 दिन पहले खरीदना, तब आपके डीमैट अकाउंट में डिलीवरी होकर वो रिफ्लेक्ट होंगे। रिकॉर्ड डेट का मतलब होता है इस दिन आपका नाम चढ़ना चाहिए। आप खरीदोगे आज तो आपका नाम कल परसों चढ़ेगा T+1 T+2 के, तो उससे 2-3 दिन पहले खरीद लेना, इज दैट क्लियर, है ना। इस तरीके से स्कीम ऑपरेट करती है। जिसको भयंकर डर लगता हो वो 1 शेयर पे करके देख ले। जब आप 1 शेयर पर करके देखोगे तो कितनी रिस्क आएगी, ज्यादा से ज्यादा 1500 रुपए की रिस्क आएगी, और उसमें से भी कोई डूब थोड़ी जाएगी इन्फोसिस आपके खरीदते से ही, आज तक डूबी है क्या तो कितना होगा, बट आपको प्रोसेस तो मालूम चलेगी, कहाँ जाना, कहाँ से शेयर्स को टेंडर करना, कैसा ईमेल कम्युनिकेशन आता है, कैसे बैंक अकाउंट में पैसा आता है, सो ऑन। कुछ पूछना चाह रहे थे। रिकॉर्ड डेट तक हो सकता है ना प्राइस और बढ़ जाए, हाँ देयर इज ए चांस। अब रिकॉर्ड डेट तक क्या हो सकता है कि प्राइस गिर भी सकती है और बढ़ भी सकती है, बट जो मुझे लग रहा है, अभी मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आपको इस मानो या ना मानो, वो ये है कि ये अच्छा खासा मतलब ल्यूक्रेटिव प्राइस है, देयर इज अ सफिशिएंट डिफरेंस, यहाँ पर 21% का डिफरेंस है ना। तो इससे बहुत ज्यादा गिरे उसके चांसेस कम है रिकॉर्ड डेट तक, है ना। बढ़े उसके चांसेस ज्यादा है, मतलब ये 1525 हो जाए उसके चांसेस ज्यादा है बजाय कि 1425 हो जाए, है ना। तो वी कैन स्टार्ट बाइंग फ्रॉम टुडे, हम आज ही खरीद सकते हैं, एक आध शेयर खरीद लो और क्या, करके देख लो, ट्राई, है ना। ओके दोस्तों, रिटर्न आपका, रिस्क आपकी। चलिए हाँ जी बोले नहीं, ये सब तुक्केबाजी में डिसाइड होता है। 1800 प्राइस कैसे डिसाइड हुआ, ये जस्ट एक नंबर है, मतलब इसका कोई बेस नहीं है। कंपनी की मर्जी है वो अपना शेयर 1900 में खरीद दे, वो भी चलेगा, है ना। ये क्यों किया जाता है जनरली, अपने प्राइसेस को सपोर्ट करने के लिए गिरने से, क्योंकि क्या होता है वो एक मैग्नेट लग जाती है 1800 की। देखो 1800 में तो कंपनी खुद ही अपना शेयर खरीद रही है, तो शेयर आर वर्थ 1800, है ना। वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के लिए किया जाता है। दूसरा कारण ये रहता है कंपनी के पास एक्सेस कैश पड़ा हुआ है, सरप्लस कैश, ये सब कैश रिच कंपनी है इन्फोसिस, इनके कोई इन्वेंट्री में आउटस्टैंडिंग ऐसे कुछ होते ही नहीं, इनको तो नगद मिलता है सब कुछ अमेरिका से और डॉलर्स में मिलता है। तो ये सब कैश रिच कंपनीज है, इनके पास इतना कैश आता है, इतना कैश आता है कि बस, और इनके पास जगह ही नहीं कैश लगाने की। तो द ओनली वे आउट इज बाय बैक। जैसे एप्पल नाम की कंपनी है, एप्पल नाम की कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस माइनस में चले गए बाय बैक के चक्कर में, क्योंकि बाय बैक में होता है क्या है, आपके रिजर्व यूज करते हो ना, तो उनके रिजर्व माइनस में चले गए बायबैक के चक्कर में, अगर आप उनकी बैलेंस शीट ओपन करोगे तो, है ना। इतना बायबैक करते हैं वो शेयर, इतना बायबैक करते हैं, करे क्या एप्पल, सोच रहे हो आप एप्पल किसको कहते हैं, तो वो एप्पल के पास इतना सारा पैसा आता है, टन्स ऑफ कैश आता है उनके पास, करें क्या अब उसका, वो करें क्या, तो उससे बायबैक ही बायबैक कर रहे हैं।